आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी न्यायिक व्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी में डालना, जो आम लोगों के जीवन को मुश्किल बनाता है। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा, हाई कोर्ट्स में 60 लाख से ज्यादा और निचली अदालतों में 4.4 करोड़ से ज्यादा केस लटके हुए हैं। इनमें से कई मामले छोटे मोटे उल्लंघनों से जुड़े हुए हैं, जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ना, छोटी चोरी या फिर बिना लाइसेंस के दुकान चलाना। ये आंकड़े और तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इन छोटे मामलों को कोर्ट में लाने से न सिर्फ जजों का समय बर्बाद होता है, बल्कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार या बड़े घोटालों के केस पीछे छूट जाते हैं। इससे लोगों को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं और कई बार तो पीड़ित और आरोपी दोनों का जीवन प्रभावित होता है। छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी में डालना ईज ऑफ लिविंग को कम करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गलती से ट्रैफिक नियम तोड़ देता है, जैसे रेड लाइट जंप करना, तो उसे कोर्ट में केस का सामना करना पड़ सकता है। इससे उसका समय, पैसा और मानसिक शांति सब प्रभावित होते हैं। इसका एक और उदाहरण है चेक बाउंस के मामले। चेक बाउंस को अपराध मानने के कारण लाखों केस कोर्ट में पहुंचते हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे मोटे वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं। 2023 तक ऐसे मामलों की संख्या 20 लाख से ज्यादा थी। अगर इन मामलों को मध्यस्थता या जुर्माने से निपटाया जाए तो कोर्ट का बोझ काफी कम हो सकता है। इसके अलावा छोटे अपराधों के लिए सजा का डर आम लोगों में अनावश्यक भय पैदा करता है। इससे वे कानून से डरने लगते हैं, बजाय इसके कि कानून को उनकी मदद करने वाला समझें। हमारी विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्थाएं अक्सर छोटी छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी में डाल देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे हर समस्या का हल कठोर कानून के रूप में देखती हैं। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि पुलिस और कोर्ट के संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत में पुलिस कर्मियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 150 पुलिसकर्मी हैं, जबकि वैश्विक औसत 300 से ज्यादा है। ऐसे में पुलिस का समय छोटे मामलों में बर्बाद होने से बड़े अपराधों की जांच प्रभावित होती है। कई बार कानून पुराने हो चुके हैं, जैसे कि कुछ औपनिवेशिक काल के कानून जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं हैं, फिर भी इन्हें अपडेट नहीं किया जाता। आइए अब समाधान की बात करते हैं। सबसे पहले डीक्रिमिनलाइजेशन। छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक उल्लंघन माना जाए, जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑन स्पॉट जुर्माना लगाया जाए, ना कि कोर्ट में केस चलाया जाए। दूसरा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, जैसे चेक बाउंस के मामले को मध्यस्थता या सुलह के जरिए निपटाया जाए। तीसरा, कानूनों का सरलीकरण। पुराने और जटिल कानूनों को अपडेट करके उन्हें आज के समय के हिसाब से सरल बनाया जाए। चौथा है न्यायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, यानी ज्यादा जजों की भर्ती, कोर्ट की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाना। भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ छोटे अपराधों को नए आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता में डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश। लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करना सही कदम होगा, या फिर आपके पास कोई और सुझाव है? हमें जरूर बताएं। कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।